यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं डज़ एलुमिनियम रस्ट, क्या एलुमिनियम रस्ट होती है? बेटा एलुमिनियम रस्ट नहीं होती, ठीक है ना, क्रूड होती है, रस्ट नहीं होती। एलुमिनियम क्रूड्स बट डज़ नॉट रस्ट। रस्ट कौन होता है? रस्ट होता है आयरन और स्टील। आयरन को भी जंग लगता है और स्टील को भी जंग लगता है, लेकिन इसे जंग नहीं लगता एलुमिनियम को, ठीक है ना। ये एलुमिनियम जो सी होती है, ये क्रूड्स जो सी होती है, क्यों नहीं होती क्रूड? एलुमिनियम को क्रूड होती है, क्रूड होती है, और जो मज़ीद क्रूड होने से बचाने के लिए एलुमिनियम में एलुमिनियम ऑक्साइड पैदा होता है, जो कि एलुमिनियम की सरफेस को क्रूयन प्रोसेस से बचाता है। कि बचाता है इसे, कि इसे फर्दर क्रूड नहीं होने देता। एलुमिनियम ऑक्साइड जो सा है एलुमिनियम को फर्दर क्रूड नहीं होने देता, फर्दर एलुमिनियम को खाने नहीं देता। अब जो सा आयरन है, अब क्रूड क्या होता है और रस्ट क्या होता है? भाई क्रूयन और रस्ट में फ़र्क है। क्रूयन जो सी होती है ना, ये एक प्रोसेस है, क्रूयन एक प्रोसेस है, जबकि रस्ट जो सा है, जंग लगना जो सा है, ये उसका पार्ट है। क्रूयन का पार्ट है रस्ट लगना, ठीक है ना, क्रूयन का पार्ट है रस्ट लगना, जबकि क्रूयन एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। क्रूयन का मतलब है जी खा जाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को खा जाना मुकम्मल तौर पर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी को दीमक भी खा जाती है, वो भी क्रूयन प्रोसेस है, ठीक है ना। लकड़ी को दीमक भी खा जाती है, वो भी क्रूयन प्रोसेस है। लकड़ी को बैक्टीरिया खा जाते हैं, जानवरों की हड्डियों को छोटे छोटे बैक्टीरिया खा जाते हैं, वायरस खा जाते हैं, वो भी एक क्रूयन प्रोसेस है। जबकि रस्ट जोन सा है ये, ठीक है ना, रस्ट जोन सा है ये क्या है? ये जंग लगना होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोहे में होता है, आयरन में होता है। जब आयरन पर छोटे छोटे से फ्लेक्स आने लग पड़ते हैं, रेड फ्लेक्स, आपने देखा होगा रेड फ्लेक्स ऊपर की तरफ आने लग पड़ते हैं, ठीक है ना। मेटल की सतह के ऊपर रेड कलर के फ्लेक्स आने लग पड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसको जंग लग रहा है। ये सिर्फ रस्टिंग प्रोसेस जो उनसे है, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन में होता है, जबकि इसमें क्रूयन में ये लकड़ी में पाया जाता है, मेटल्स में भी पाया जाता है, ठीक है ना। मेटल्स, आयरन भी तो मेटल है, ठीक है ना, आयरन भी तो मेटल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्रूयन प्रोसेस है। ये रस्ट में भी, रस्ट का ये क्या है, आप ये समझ लें कि रस्ट जो सा है बेटा है और क्रूयन जो सा इसका बाप है। ये प्रोसेस है पूरा, ये क्या है, ये पार्ट है उसका, सिर्फ छोटा सा रस्ट पार्ट है। एक जंग लगना भी आ जाता है इसमें क्रूयन में। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया जो सा वो लकड़ी खाता है, वो भी एक क्रूयन प्रोसेस है। फिर इसी तरीके से जानवरों की हड्डियाँ का गलना सड़ना, वो भी एक क्रूयन प्रोसेस है। समझ आ गई आपको क्या होती है? इसमें स्किन, वुड और मेटल्स ऑन डिफरेंट सर्फेसिस, ये बहुत मुख्तलिफ सर्फेसिस पर पाया जाती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स में भी पाया जाता है, वुड में भी पाया जाता है, स्किन में भी पाया जाता है। रस्ट जोन सा है ये सिर्फ और सिर्फ आयरन में पाया जाता है, आयरन की सरफेस पर, मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये मैंने बताया ये एक प्रोसेस है, ये उसका पार्ट है। अब मैंने ये भी बता दिया है कि जोन सा रस्ट है ना, ये आयरन ऑक्साइड बनता है एंड में। रस्ट में, रस्टिंग प्रोसेस में जब आयरन पूरी तौर पर रस्ट हो जाता है, या पूरी तौर पर इस पर जंग लग जाता है, तो इस पर बनता क्या है, आयरन ऑक्साइड NH2O। जबकि क्रूयन में क्या बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स और साल्ट। इसमें मेटल्स के साल्ट, मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं। इसमें क्या बनता है, मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है ना, मेटल्स के ऑक्साइड। साल्ट भी बन जाते हैं, ये भी तो मेटल का ऑक्साइड ही है ना सर। हाँ, क्रूयन में भी यही बनता है, मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है ना। ये भी एक पार्ट है रस्ट का। ये जो सी बात लिखी है ना नीचे, इसको बस नोट करके आपने ये कह देना, ये इसमें भी अब मेटल्स के पार्ट बनते हैं, इसमें भी मेटल्स के ऑक्साइड ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर साल्ट भी बनता है, लेकिन यहाँ पर साल्ट नहीं बनता। समझ आ गई आपको? ठीक है, ये है। अब आपको समझ आ गई होगी क्रूयन क्या होती है। अब जब आयरन जब होती है, आयरन जब क्रूड्स होती है, ठीक है ना, क्रूड्स, क्रूयन और रस्ट। क्रूयन क्या है, एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में रस्टिंग प्रोसेस भी आ जाता है, इस प्रोसेस में हड्डियाँ का गलना सड़ना प्रोसेस भी आ जाता है, डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन भी आ जाता है, ठीक है ना, सब कुछ आ जाता है ये क्रूयन में, ठीक है ना। आयरन भी, आयरन रस्ट भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयरन क्रूड भी होती है।
आयरन दौरान जब ये क्रूड होने लग पड़ते हैं, जब ये रस्ट आने लग पड़ती है इसके ऊपर, तो क्या होता है कि कलर चेंजेस होने लग पड़ता है। आयरन का कलर चेंज होने लग पड़ता है किसमें? लार्ज रेड फ्लेक्स। आपने फ्लेक्स का क्या मतलब है सर? ठीक है, फ्लेक्स वो लाल लाल से होते हैं, ये ऐसे ये है जी मेडल की सतह है। क्या होते हैं कि ये जो सी मेडल की सरफेस है ना, ये सीधी नहीं होगी, ये ऐसे करके ना, ऐसे ऊपर की तरफ ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये है जी मेडल की सरफेस ऐसे होने लग पड़ती है, रेड रेड कलर की। रेड फ्लैग्स आने लग पड़ते हैं ड्यूरिंग इस प्रोसेस के नतीजा में। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब ये मैंने आपको समझा दिया है कि एलुमिनियम क्यों नहीं क्रूड होती, क्योंकि एलुमिनियम ऑक्साइड उसके सरफेस में मौजूद है, इसलिए वो ज़्यादा क्रूड नहीं होती है लेकिन ज़्यादा क्रूड नहीं होती। ठीक है ना, उनसे क्रूयन प्रोसेस है, ये मटेरियल को पूरा ठीक है ना, ये मटेरियल के अंदर पाया जाता है। ये भी लिख लेना कि ये जो सा है क्रूयन जो सा होता है ना, एलुमिनियम जो सा है, ये उसके एलुमिनियम के मटेरियल में मौजूद उनसे पार्टिकल्स होते हैं ना, मटेरियल में मौजूद पार्टिकल्स, उस पर असरअंदाज होता है। जबकि रस्ट में आयरन की सिर्फ और सिर्फ सरफेस ख़राब होती है, उसकी सतह ख़राब होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये भी एक लिख लेना।